हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये है राशि परिवर्तन को लेके। जी हाँ, अब कौन से ग्रह का राशि परिवर्तन है इसके विषय में भी आपको बताएंगे। और फिर इसके बाद जो 12 आप लगन राशियों के हमारे मित्र हैं, जातक हैं, इस राशि परिवर्तन का, इस ग्रह के राशि परिवर्तन का आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा इसकी बात करेंगे। और अंत में बताएंगे कुछ आसान और सरल उपाय कि अगर आप उनको करते हैं या करना चाहते हैं या करने की इच्छा रखते हैं, या आप में से जो भी जातक कुछ उपाय भी अगर करना चाहते हैं तो हम उनके लिए उपाय भी दे देते हैं। वो आपको अंत में देंगे, हम उपाय बताएंगे। तो आप इस वीडियो को हमारे अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो किस बात को लेकर के बना रहे हैं? देखिए, वीडियो जो बन रहा है ये प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी 9 ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य ग्रह तथा जो कि पिता के कारक एवं पूरे ब्रह्मांड की आत्मा कहलाने वाले तथा व्यक्ति को उसके जीवन में यश और मान देने वाले, सम्मान दिलाने वाले, उसको स्वास्थ्य देने वाले, उसका एनर्जी लेवल मजबूत रखने वाले, या व्यक्ति अगर राजनीति से जुड़ा हुआ है तो राजनीति में अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है उसकी चार्ट में, उसकी कुंडली में, तो राजनीति में वो सक्सेस होता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी, मेडिकल फील्ड में भी, विज्ञान में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, और पराक्रम तो देते ही हैं सूर्य। इतनी चीजों के ये कारक हैं। तो कहने का भाव ये कि अगर आपकी कुंडली में से किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति जितनी ज्यादा अधिक मजबूत होगी, साथियों बताना चाहता हूं कि जितनी ज्यादा सूर्य की स्थिति मजबूत होगी उतना ही जीवन में वैसा व्यक्ति अपने यश, मान, सम्मान की प्राप्ति करता है। जितना सूर्य की स्थिति कमजोर होगी उतने ही उसके मान सम्मान में, जीवन में कमी रहेगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, काफी कुछ करते हैं, क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, काम वो खुद करते हैं, तो यही मान सम्मान और यश इसी को कहते हैं कि करता कोई है और उसका क्रेडिट किसी और को मिलता है। तो सूर्य अगर अच्छे होंगे, सूर्य की स्थिति मजबूत होगी, तो निश्चित रूप से जो आप कार्य करते हैं उसका क्रेडिट भी आपको ही मिलेगा और आपकी एक पहचान, आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगी समाज में, हर जगह, आपके अपने वर्क प्लेस पर भी, सभी जगह। और साथियों, इसके अतिरिक्त ये डिटर्मिनेशन भी देते हैं सूर्य, दृढ़ इच्छा की जो शक्ति होती है, दृढ़ संकल्प, कि जो व्यक्ति ने सोच लिया कि मैंने ये कार्य करना है तो करना है, तो डिटर्मिनेशन भी सूर्य देते हैं। तो अब ये सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं साथियों, और इनका राशि परिवर्तन होगा दिनांक 14 मई सन 2024, दिन मंगलवार की शाम 5:54 पर। और ये अपनी उच्च राशि एवं अपनी मित्र राशि मेष से निकलेंगे 14 मई 2024 दिन मंगलवार के दिन शाम को 5:54 पर, और अपनी शत्रु राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। जी हां, क्योंकि वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि है और शुक्र के साथ सूर्य की शत्रुता है, तो अपनी शत्रु के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं 14 मई से लगभग 1 महीने के लिए। अब ये वहां पर जब रहेंगे तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को ये किस प्रकार के रिजल्ट्स या परिणाम देंगे इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। और आप में से हमारे जो भी ऐसे जातक हैं कि अगर कुछ उपाय भी करना चाहते हैं सूर्य देव से संबंधित, तो उनके लिए हम उपाय भी जरूर देंगे। तो वो आप उपाय कर सकते हैं और उपाय करके सूर्य देव की कृपा प्राप्त अपने जीवन में कर सकते हैं। प्रिय साथियों, एक बात यहां पर और भी बता दें कि देखिए, ये जो सूर्य देव के उपाय हम आपको देने जा रहे हैं अंत में वीडियो के, ये ऐसी बात नहीं है कि इनको आप सिर्फ 1 ही महीने करेंगे या कुछ समय के लिए ही करेंगे। इनको आप आजीवन कर सकते हैं। सूर्य देव के उपाय कभी भी और कितने भी समय के लिए और या फॉर एवर किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना आप करेंगे उतना ही सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी, उतनी ही सूर्य की स्थिति मजबूत होगी आपके चार्ट में, आपके कुंडली में। तो आइए, ये तो हमने आपको बता दिया कि सूर्य देव कब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और
कौन सी राशि में जा रहे हैं, लगभग 1 महीने वहां रहेंगे, क्योंकि ये पूरे 1 वर्ष में 12 राशियों का चक्कर काट लेते हैं, अपना पूरा अपनी एक साइकिल पूरी कर लेते हैं 1 वर्ष में। तो लगभग 1 महीना एक राशि में ये रहा करते हैं। 12 राशियों में 12 महीने इनके निकलते हैं वर्ष में। तो आइए चर्चा करेंगे सबसे पहले मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो सूर्य हैं वो 2nd हाउस में जा रहे हैं 14 मई को। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब ये वहां पर जाएंगे, कहने को तो शत्रु के घर में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जाने पर इनको जो साथ मिलेगा इनके परम मित्र गुरु बृहस्पति का मिलेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेनेट है। उनकी शुभता इनको प्राप्त होगी और एक अच्छा राजयोग भी बनेगा, क्योंकि आपके मेष राशि के जो चार्ट में सूर्य जो देव हैं ये त्रिकोण के, ट्राइएंगल के जो है वो लॉर्ड हैं, पंचम भाव के, 5th हाउस के, और जो गुरु बृहस्पति हैं वो भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो प्रिय साथियों, जब ये पंचमेश और नवमेश वहां मिलेंगे तो और वो भी 2nd हाउस में, तो ये एक लक्ष्मी योग भी बनेगा। मां लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और अपने धन का संचय आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। परिजनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और साथ ही इतना भी बता दें आपको कि देखिए, परिजनों के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ किसी बात को लेकर के, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि ये सूर्य हैं, और सूर्य को अगर प्रसन्न करना है, सूर्य को अगर खुश रखना चाहते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लें। तो किसी भी तरीके से उनका अनादर ना करें, उनका जो है सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। उनको किसी बात को लेकर के लौट करके मुड़ करके जवाब ना दें, कोई ऐसा जवाब ना दें जिससे कि वो उनका दिल दुखी हो। तो ये आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। साथियों, आगे बात करते हैं कि आपको अपनी आंख या दांत से संबंधित भी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य से संबंधित जो हमने अभी आपको बताया है। अब आगे बात करते हैं जिनका वृषभ लगन है, जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में सूर्य जो है लगन भाव में आ रहे हैं 14 मई से 1 महीने के लिए, और अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ रहेंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपके चार्ट में सूर्य जो है ये 4th भाव के लॉर्ड हैं, और जब ये यहां पर लगन भाव में आएंगे तो आपको वाहन का सुख प्राप्त कराएंगे, नवीन वाहन का भी सुख प्राप्त कर सकते हैं आप। और इसी के अतिरिक्त आप कोई भी किसी भी प्रकार का रियल एस्टेट में अगर आपका कोई दखल है, या आप कोई अपने लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, या कोई किसी भी तरीके की ऐसी कोई बात है तो, या बेचना चाहते हैं, तो भी आपका कार्य सिद्ध होगा। और मेरे प्रिय साथियों, दूसरी इसके अलावा यह है कि आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। सूर्यदेव आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे। वैवाहिक संबंध जो हैं वो आपके मिले जुले रहेंगे। बीच बीच में थोड़ी बहुत तल्ख रिलेशनशिप भी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल संबंध अच्छे रहेंगे, ये बेहतर रहेंगे, यही कहा जा सकता है। सुख सुविधाओं का आप भरपूर लाभ लेते रहेंगे जब तक सूर्यदेव वृषभ राशि में हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि देखिए, अपने जहां भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहां पर आपकी जो बात है उसको सुना जाएगा। जो भी आप सलाह मशवरा देंगे उस पर कार्य किया जाएगा, और कार्य करने के बाद जो बेहतर रिजल्ट आएंगे उसके लिए आपको क्रेडिट भी मिलेगा। ये सूर्यदेव आपको दिलाने जा रहे हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए कैसा रहेगा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। तो देखिए, आपके द्वादश भाव में 12th हाउस में सूर्यदेव बैठेंगे आकर के 14 मई से अपने मित्र गुरु बृहस्पति के साथ। वैसे तो आपके चार्ट में 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब ये यहां पर आएंगे तो आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे तो वो भी आपके लिए लाभकारी, और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर जाएंगे तो वो भी आपके लिए लाभकारी। किसी भी प्रकार की जर्नी अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये लाभकारी रहेगी। अगर आप अपने घर के मेंबर्स के साथ कहीं जाना चाहते हैं तो भी आप जाएंगे तो उसको एंजॉय करेंगे, उस जर्नी को। छोटे भाई बहनों का भी अच्छा प्यार सहयोग आपको मिलता रहेगा। और यदि आप कोई पब्लिशर हैं, कोई पोइट हैं, कोई इतिहासकार हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, तो आपको कहीं बाहर दूर जाकर के
सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जहां पर आप हैं वहां से दूर जाकर के आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथियों, उसके लिए आपको कोई लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन ये यात्रा आपके लिए सुखद भी रहेगी, लाभकारी भी रहेगी। साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं, उनमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनको आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि दूर दराज से भी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उनको आप एक्सेप्ट करने में जल्दबाजी ना करें, सोच समझ करके ही एक्सेप्ट करें, देखभाल करके कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर रहेगी। अब आगे बात करते हैं जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं, जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में सूर्य जो हैं वो धन भाव के स्वामी हैं, सेकंड हाउस के, और 11th हाउस में आ रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा योग, धन का आगमन भी आपके लिए, और बहुत अच्छी तरीके से आप अपने धन को मैनेज कर पाएंगे सेव करने के लिए। यानी कि जैसे आप सेव करना चाहते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग आपकी रहेगी, प्लान करके आप काम करेंगे। और अच्छा यही रहता है कि जब कोई भी कार्य प्लानिंग के साथ किया जाए, तो आप अपने धन की सेविंग के लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हैं या करेंगे वो अच्छी होगी, बेहतर होगी। और जब आप अपना मनी सेव करेंगे तो उसके अच्छे रिटर्न भी आपको मिलेंगे, उसका अच्छा लाभ मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड में लगाएं, चाहे शेयर मार्केट में लगाएं, जहां पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे वहां से आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और साथियों, दूसरी बात वो ये कि जो स्टूडेंट्स हैं आप कर्क लगन राशि के, वे भी अच्छा उनकी भी होती रहेगी, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, सामान्य से ऊपर, मध्यम से भी ऊपर। प्रिय साथियों, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि जो आपका भाग्य है, भाग्य का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में उसमें थोड़ी रुकावट भी रहेंगी, क्योंकि राहु और मंगल का अंगारक दोष भी आपके भाग्य भाव में बना हुआ है। तो उसके कारण जो है थोड़ी, एक होता है कि भाग्य एकदम कोई भी चीज़ हम सोचते हैं, उस पर कार्य करते हैं तो एकदम भाग्य हमारा साथ देता है और वो कार्य हमारा बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि राहु मंगल, जैसा मैंने कहा, तो भाग्य तो आपका साथ देगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो स्पीड रहेगी उसकी, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति का भी राजयोग बन रहा है, और इनके राजयोग बनने के कारण भी आपको एक अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति के यहाँ पर योग बन रहे हैं। विशेष रूप से धन की प्राप्ति आपके लिए अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। अब आगे बात करते हैं जो सिंह राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका लियो साइन। साथियों, बताना चाहेंगे कि सूर्य देव का राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है, ये आपके लिए, मैं ये तो नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ी पदवी आपको मिलेगी या कोई बहुत बड़ी पदोन्नति होगी, लेकिन फिर भी जहां पर भी आप मौजूदा अवस्था में हैं, जिस पोजीशन पर भी आप हैं, निश्चित रूप से उसमें तो कुछ ना कुछ बेहतर चेंज आपको देखने को जरूर मिलेगा। और भी नहीं मिलेगा तो इतना जरूर है कि आपको कुछ अच्छी जिम्मेदारियां मिलें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ अच्छी मिलें, जिनको लेकर के आप काफ़ी अपने आप पर प्राउड फील करेंगे कि चलिए, मेरे को ही इतने लोगों में चुना गया है मैनेजमेंट के द्वारा या मेरे सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा कि भाई ये कार्य मैं करूं या ये जिम्मेदारी मेरे द्वारा पूरी हो। तो उस ऐसी चीज़ कुछ ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना बहुत अधिक है साथियों। बाकी सुख सुविधाओं का तो लाभ आप लेते रहेंगे, और मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होने जा रही है सूर्यदेव के कारण और बृहस्पति के कारण, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो सूर्यदेव के साथ मिलकर के एक अच्छा राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो अभी तक परेशानियों का सामना कर रहे थे पढ़ाई को लेकर के, अब कुछ उनके लिए भी सुकून और राहत मिलने जा रही है, कुछ उनकी भी परेशानियां दूर होने जा रही हैं, और वो भी अपना कुछ बेटर कर सकेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर। आगे बात कर रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, जिनका विर्गो असेंडेंट, कन्या लगन राशि। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब जो सूर्य हैं आपके चार्ट में, वैसे तो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं कन्या लगन राशि के जातकों के, लेकिन ये भाग्य भाव में आ रहे हैं, अपने परम मित्र बृहस्पति के साथ बैठेंगे। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, जब ये यहां पर बैठेंगे गुरु बृहस्पति के साथ, तो ये एक तरीके से मैं आपसे ये भी बता दूं कि बहुत सुंदर राजयोग बनेगा। आपका भाग्य किस मामले में आपको ज़्यादा सपोर्ट करने जा रहा है कन्या लगन राशि के जातकों को, मैं ये कहना जा रहा हूँ, और वो ये बात है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए कि कन्या लगन राशि के आप जो जातक हैं, जो अभी विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे या विदेश जाने के ऊपर कार्य कर रहे थे,
डॉक्यूमेंटेशन जो होती है या जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें आपको काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा तो आपको वीज़ा मिलने में देर नहीं लगेगी। थोड़े से ही एफर्ट करने से आपका कार्य बन सकता है विदेश जाने का, या अगर आप विदेश में पहले से ही मौजूद हैं और वहाँ पर आपका पीआर का प्रॉब्लम बना हुआ है, पीआर आपको नहीं मिल रहा है, नहीं लग रहा है, तो अब आप अगर कोशिश करेंगे 14 मई से तो आपकी काफ़ी हद तक इस बात की संभावना है कि बात बन जाए। ये बहुत एक अच्छा कन्या लगन राशि के जातकों के लिए एक अच्छा संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहा है। तो साथियों, आप इसका लाभ लें और दूर दराज से ही आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपके करियर से भी रिलेटेड कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, तो आप उनको भी एक्सेप्ट करने में पीछे ना हटें, देर ना करें। साथियों, थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में समस्या जरूर है, वो चल रही है। उसके लिए जो उपाय हमने आपको दिए हैं वो जरूर करते रहिएगा। बाकी सूर्य से संबंधित उपाय जो भी हैं वो हम आपको देंगे अंत में, जैसा हमने कहा भी है वीडियो के, जब ये 12 राशियों की चर्चा हम कर चुके होंगे। वैसे आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा, भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा बीच बीच में। तो इस प्रकार कन्या लगन राशि के जातकों पर सूर्यदेव की राशि के परिवर्तन का ये प्रभाव पड़ने जा रहा है 14 मई से। अब आगे बात करेंगे प्रिय साथियों, जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं जिनका लिब्रा असेंडेंट, उनके लिए ये सूर्य देव की राशि परिवर्तन जो है किस प्रकार के रिजल्ट लाएगा 14 मई से। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि सूर्य देव जो है वो अष्टम भाव में जा रहे हैं, 8th हाउस में, अपने यूं तो परम मित्र जुपिटर गुरु बृहस्पति के साथ वो रहेंगे, उनका संबंध बनेगा 14 मई से और पूरे 1 महीने तक जब तक वो रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं कि आपके तुला लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्य जो है वो लाभ भाव के स्वामी हैं और वो अष्टम भाव में जाकर के बैठ रहे हैं और अपने मित्र गुरु बृहस्पति के साथ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूं तो तुला लगन राशि में जो गुरु बृहस्पति हैं यूं तो शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन आपके कुंडली में ये अकारक है, कारक नहीं है, मतलब इतने अच्छे नहीं है आपके लिए। लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्य देव के मित्र हैं, उनके साथ ये बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा, उनका प्यार भी मिलेगा, उनका स्नेह भी मिलेगा। ये आप महसूस करेंगे पूरे जब तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे वृषभ राशि में। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम भी आपके लिए, इनकम का फ्लो भी बना रहेगा, यानी कि इनकम भी आपको होती रहेगी, मतलब धन के आगमन में भी किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली। थोड़ी बहुत अगर कुछ आती है 19-21 तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, एवरेज रिजल्ट की बात कर रहे हैं। एवरेज रिजल्ट जो है धन की आय में, इनकम में, वो अच्छा रहेगा, उसको अगर लेकर के देखते हैं तो। बाकी साथी जो हमारे हैं आप तुला लगन राशि के, उनको हम ये भी कह दें कि देखिए, जो आपके परिजन हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ आपके मिले जुले संबंध रहेंगे, उनके साथ आपके मिले जुले संबंध बने रहेंगे। और साथियों, आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर भी जरूर ध्यान दीजिए। यूं तो अचानक पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं, अचानक बिल्कुल एकदम कोई भी डेवलपमेंट होगा, एकदम होगा जिसका आपको भी पता ना हो, पहले से आपको कोई एहसास ना हो, तो इस प्रकार के भी योग बन रहे हैं कि सूर्य देव के यहाँ आने से अचानक आपकी कोई पदोन्नति भी संभव है। लेकिन सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेहत खराब होती है तो आपके लिए तकलीफें ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो अपने सेहत का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो आप जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है उनके लिए बात करेंगे और बताएंगे कि देखिए, सूर्य जो है अब आपके 7th हाउस में आ रहे हैं 14 मई से, 1 महीने रहेंगे गुरु बृहस्पति के साथ। तो प्रिय साथियों, क्योंकि आपके चार्ट में ये दशम भाव के लॉर्ड हैं और बृहस्पति जो हैं वो धन भाव के स्वामी हैं और एक पंचम भाव के, बहुत अच्छे हैं, अच्छा एक तरीके से योग है। तो ये बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है और इस सुंदर राजयोग के कारण कार्य क्षेत्र में आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। हर तरीके से बेहतर रिजल्ट्स आपको अपने वर्क प्लेस से संबंधित मिलेंगे, चाहे आप व्यापारी हैं चाहे रोजगार में हैं। और प्रिय साथियों, मैं ये भी बता दूं आपको कि स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा कर लेंगे, हालांकि उनके लिए परेशानियां कम नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर। उसके बीच भी कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी कि सूर्य बृहस्पति का जो ये योग है आपको कहीं ना कहीं ऐसा सपोर्ट करेगा कि आपको
काफ़ी हद तक ये लगेगा कि भाई हाँ, मैं अब कुछ करके दिखा सकता हूँ, ये चीज़ आपके मन में आ सकती है। उस बात को लेकर के आप थोड़ा डिटरमिन्ड हो सकते हैं कि अब मुझे कुछ करना ही है, मैं ही कुछ करके दिखाऊंगा। ऐसी स्थिति बनने की संभावना ज़्यादा है। बाकी धन की स्थिति, जहाँ तक बात करें, धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। थोड़ा परिजनों के साथ आपका संबंध थोड़ा कटुता वाला हो सकता है। कोशिश करें कि आप उनके साथ संबंध अपने बेहतर बनाने की अगर आपकी कोशिश रहती है तो अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आगे बात करते हैं जो हमारे धनु लगन राशि के मित्र हैं, जिनका सजिटेरियस असेंडेंट। प्रिय साथियों, मैं आपसे बात करूंगा कि देखिए, सूर्य जो है आपके चार्ट में नवमेश, भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य के लॉर्ड हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं? ये छठे भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ आने से क्या होगा कि देखिए साथियों, क्योंकि ये राजयोग तो बना है, बहुत सुंदर राजयोग बना है, लेकिन छठे भाव में बना है। लेकिन छठे भाव में बनने से त्रिक भाव है, ये अशुभ भाव है। लेकिन ठीक है, उतना जितना आना चाहिए था, जितना आपको सुंदर परिणामों की प्राप्ति होनी चाहिए थी, जितने अच्छे और बेहतर और शुभ परिणाम, उतने तो नहीं मिल पाएंगे, उनमें कमी जरूर रहेगी, लेकिन मिलेंगे जरूर मिलेंगे। किस रूप में मिलेंगे ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि सबसे जो आपके जो भी विरोधी हैं वो शांत रहेंगे, विरोध नहीं करेंगे आपका, ना कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, दूर दराज की यात्राएं आपके लिए लाभकारी भी रहेंगी और उनके कारण आपको कुछ अपने कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है, इसकी भी काफ़ी अच्छी संभावना है। दूसरा, भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और सुख सुविधाओं का भी लाभ जरूर लेंगे, थोड़ा बहुत लें लेकिन लेंगे। और साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र की बात करें, वर्क प्लेस की, तो वहाँ से संबंधित भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। और लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। वो भी खान पीन से संबंधित, पेट से संबंधित व्याधियाँ आपको कर सकती हैं परेशान। धनु लगन राशि के जातकों के लिए हम ये बात कह रहे हैं। जहाँ तक मामा मामी पक्ष है, उनके तरफ से भी कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, या उनका सहयोग मिल सकता है, या उनसे किसी प्रकार का कोई लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो धनु लगन राशि के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज में हैं, उनको भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग है। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, आप के चार्ट में जो सूर्यदेव हैं वो 8th हाउस के लॉर्ड हैं और गुरु बृहस्पति के साथ उनका संबंध बनेगा वृषभ राशि में, और पंचम भाव में सूर्यदेव आ रहे हैं। बेशक उनकी शत्रु राशि है, बावजूद इसके आपको, यानी कि स्टूडेंट्स को, जो मकर लगन राशि के स्टूडेंट्स हैं, सूर्यदेव यहां आकर के आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं, आपकी एजुकेशन से संबंधित। यानी कि इतना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, उससे भी कहीं, यानी कि जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम ये बात कहना चाहते हैं। साथ ही दूसरी ओर धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा, धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, और आपके जो घर के बड़े हैं उनका भी आपके ऊपर आशीर्वाद पूरा रहेगा, पूरा आशीर्वाद उनका आपको मिलता रहेगा, उनका स्नेह भी आपको बराबर मिलेगा। प्रिय साथियों, ये भी आपको बताना चाहेंगे कि क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी हैं और त्रिकोण में जाकर के बैठेंगे, अपनी, हालांकि शत्रु राशि है लेकिन मित्र के साथ बैठना है, और एक अच्छा मतलब योग बन रहा है गुरु बृहस्पति और सूर्य देव के कारण। तो आप थोड़ा सा एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। मित्रों के साथ ज़्यादा अपने मन तन की बातें उनसे शेयर ना करें। वैसे आप उनके साथ रहें, बात करें, लेकिन मन तन की बात ना करें शेयर, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, यानी कि जिनका कुंभ लगन राशि है, एक्वेरियस असेंडेंट। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सूर्य जो है वो गुरु बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में आ रहे हैं 14 मई से। यहाँ से आने के बाद ये आपके कार्य क्षेत्र पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो कार्य क्षेत्र पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपके जो भी ऐसे कुछ बिगड़े हुए कार्य हैं, या जिनमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, या कुछ कठिनाइयाँ अधिक आ रही हैं, निश्चित रूप से उसमें ये कमी लाने का कार्य करेंगे सूर्यदेव। और
आपके एक तरीके से जो सुख सुविधाएं हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये वृद्धि करेंगे। और मैं जो आपको ये भी बता दूं कि कुंभ लगन राशि के जो ऐसे जातक हैं जो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक जो थोड़ी बहुत परेशानियां चल रही थी वैवाहिक जीवन में, वो रिड्यूस होंगी, कम होंगी, और वैवाहिक जीवन में सुखों की होगी वृद्धि और परेशानियां कम होंगी। ये स्थिति सूर्यदेव के कारण बनेगी, बृहस्पति के साथ संबंध बना करके चतुर्थ भाव में। सुख सुविधाओं का लाभ आप पूरा लेते रहेंगे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं। आगे और अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपके चार्ट में छठे भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, और जो गुरु बृहस्पति के साथ उनका संबंध बनेगा थर्ड हाउस में वृषभ राशि में 14 मई से। और क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके कार्य क्षेत्र के यानी कि करियर के लॉर्ड हैं और लग्नेश भी हैं, और लग्नेश का सूर्य के साथ बैठ जाना, षष्ठेश के साथ बैठ जाना, ये भी एक तरीके से जो आपके पराक्रम में तो निश्चित रूप से वृद्धि करेगा ये। और पराक्रम में वृद्धि होगी, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा तो आप मेहनत भी अच्छी करेंगे, और ये मेहनत कहीं ना कहीं कुछ अच्छा परिणाम आपको देने वाली है। इसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपका भाग्य का भी आपको सपोर्ट इसके वजह से ही मिलने वाला है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि एक तरीके से 19 मई से और 12 जून के बीच का जो समय है, इसमें आपके भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे अपने। और एनर्जी लेवल तो मैं पहले ही बता चुका हूं, और पराक्रम में वृद्धि और एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। बाकी कुल मिलाकर के आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। अब जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो, एनर्जी लेवल अच्छा हो, तो वो बहुत कुछ करने की हिम्मत रखता है। बेशक चाहे उसके सामने चैलेंजेस कितने भी अधिक क्यों ना हो, तो चैलेंजेस की भी कमी नहीं रहेगी, और आपके एक तरीके से उत्साह में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। उन चैलेंजेस को भी आप बहुत हंस के फेस करेंगे, और खाली फेस ही नहीं करना है, उनको फेस करने के साथ साथ आप उनको हल करने का भी आपके अंदर मादा रहेगा, उसके लिए भी सक्षम होंगे, पूरी तरह से कैपेबल होंगे कि जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको आप अपने ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करेंगे। तो ये स्थिति मीन लगन राशि के जातकों की रहेगी। प्रिय साथियों, अब आपको बताने जा रहे हैं, ये तो हमने 12 लगन राशियों की चर्चा कर दी। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने से क्या किस किस प्रकार के प्रभाव आप सभी के ऊपर पड़ेंगे 12 लगन राशि के जातकों पर। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो कुछ उपाय जिनके करने से आपको, ये उपाय आप हमेशा भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रोक टोक वाली बात नहीं है। एक तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। सूर्यदेव को तांबे के कलश से जल देते रहिए, अच्छा होता है। एक चुटकी उसमें लाल रोली भी मिला लीजिए, कुमकुम, लाल फूल, गड़हल का फूल अगर और उसमें रख सकते हैं तो अच्छी बात। और उसी टाइम ओम गृहिणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। और प्रिय साथियों, दूसरा उपाय आपके लिए यह है कि गुड़ जो है उसका दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं रविवार के दिन, और ये गाय को भी खिला सकते हैं। अगर आप दान नहीं करना चाहते तो गाय को खिला सकते हैं, ले जाकर के रोटी पर गुड़ रख करके गाय को खिला सकते हैं। ये भी उपाय आप कर सकते हैं। तांबा दान में दे सकते हैं रविवार के दिन। ये कुछ ऐसे उपाय हैं कि जिनको करने से आपके सूर्य में को मजबूती मिलेगी, सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर अधिक होगी। तो आप इन उपायों को करें, और अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से ही सूर्यदेव आपके कार्यों को सिद्ध करेंगे, आपकी परेशानियों को दूर करेंगे, और उनकी कृपा निरंतर आप पर बनी रहेगी। तो प्रिय साथियों, ये था सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के आज की चर्चा इस वीडियो में, और सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर उसके पड़ने वाले प्रभाव के विषय में बात की है हमने आपसे। अगर ये चर्चा आपको पसंद लगी, ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सब आसानी से नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुंच सकें, तो फिर बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा।
साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से, व्यूअर्स से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।